आपका राशिफल कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पंडित संदीप भारद्वाज। दर्शकों, हर सुबह इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप तक पहुंचाते हैं आपकी राशियों का सार, किसी विशेष बात को लेकर चर्चा। जैसे कि आजकल व्रतों की बात चल रही है, हम एक दिन एडवांस में आपके जन्मदिन को लेकर जानकारी और व्रत को लेकर जानकारी देते जा रहे हैं। अगर आप गलती से इस कार्यक्रम को मिस कर जाएं तो YouTube के ऊपर इस कार्यक्रम को आप कभी भी देख सकते हैं। हमारा चैनल को सर्च करने के लिए संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब अवश्य कर दें। फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक व शेयर अवश्य कर दें, आपका धन्यवाद होगा। तो चर्चा सबसे पहले आज के पंचांग से 10 फरवरी बुधवार का दिन, सन 2021, सूर्योदय सुबह 7:16 पर, शाम को अस्तों 6:05 पर, विक्रमी संवत 2077 परमादि नामक, कृष्ण पक्ष तिथि चतुर्दशी, नक्षत्र उत्तराषाढ़ा, युग व्यतिपात, सूर्य का भ्रमण मकर राशि में, चंद्रमा भ्रमण कर रहे हैं मकर राशि में। राहु काल का समय 12:41 से 2:02 तक रहेगा। आज कोई भी अभिजित मुहूर्त नहीं है और ना ही कोई उपवास। तो आज के दिन आप खास क्या करें उसको लेकर चर्चा, और साथ में ही बताएंगे कल के दिन को लेकर। अगर आप उपवास करना चाहते हो बृहस्पतिवार को लेकर तो कुछ खास बातों का रखें ध्यान, और बृहस्पतिवार का व्रत किन लोगों को करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, उसकी क्या वजह हो सकती है, क्या कारण हो सकते हैं, उसके बारे में जानकारी। बृहस्पति ग्रह का बार गुरुवार यानी कि गुरु है। गुरुवार की प्रकृति क्षिप्र है। यह दिन ब्रह्मा और बृहस्पति का दिन माना गया है। यदि कुंडली में बृहस्पति की स्थिति खराब हो या गुरु बकरी हो तो आप गुरुवार के व्रत रख सकते हैं। अगर कुंडली में 6वें, 7वें, 8वें और 10वें भाव में गुरु है तो गुरुवार का उपवास अवश्य करना चाहिए। यदि आपकी राशि धनु और मीन है तो भी आपको वीरवार के व्रत करने चाहिए। यदि गुरु शत्रु ग्रहों के साथ बैठा हो तो भी गुरुवार के व्रत किए जा सकते हैं। गुरु ग्रह के शुक्र और बुध शत्रु ग्रह माने जाते हैं, जबकि शनि और राहु समग्रह माने जाते हैं। कुंडली में यदि बृहस्पति कमजोर है, शुक्र बुध या राहु के साथ है, या किसी भी प्रकार से वह नीच हो रहा है तो जातक को गुरुवार के व्रत अवश्य कर लेने चाहिए, क्योंकि बृहस्पति से ही भाग्य जागृत होता है। गुरुवार के व्रत करने से भाग्य खुल जाता है। भाग्य के द्वार बृहस्पति के चौथे, 5वें और 9वें भाव पर अपना प्रभाव रखते हैं। यदि विवाह में कोई कठिनाई आ रही है, जब वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं है तो गुरुवार का व्रत अवश्य करें। यदि आपकी कुंडली में अल्प आयु का योग है या जीवन रेखा कमजोर है तो भी आपको गुरुवार के व्रत रखते रहना चाहिए। गुरु के व्रत निरंतर रखते रहना चाहिए, क्योंकि गुरु के व्रत करने से आपकी आयु लंबी होती है और गुरु आपके ऊपर मेहरबान रहते हैं। उथली व शिथिल मानसिकता वाले व्यक्तियों को भी बृहस्पतिवार का उपवास अवश्य रखना चाहिए। यदि गुरु 10वें भाव में है या किसी भी प्रकार से पितृदोष निर्मित हो रहा है तो जातक को गुरुवार अवश्य करने चाहिए। साथ ही प्रतिदिन हनुमान चालीसा भी पढ़ना चाहिए। और जीवन में हर मोड़ पर असफलता का सामना हो रहा हो, किसी भी प्रकार का सुख नहीं मिल पा रहा हो, निश्चित ही गुरुवार का कठिन व्रत करना चाहिए। किसी भी प्रकार की मनोकामना पूर्ण करने के लिए भी कम से कम 11 गुरुवार के व्रत करने चाहिए। और गुरुवार के उपाय: सफेद चंदन, हल्दी या गुरुचंद का तिलक लगाएं। हर तरह की बुरी लत को छोड़ने के लिए अति उत्तम दिन, क्योंकि इस दिन संकल्प की अधिकता रहती है। गुरुवार को पापों को प्रायश्चित करने के लिए पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि यह दिन देवी देवताओं और उनके गुरु बृहस्पति का दिन होता है। उत्तर पूर्व ईशान दिशा में यात्रा करना शुभ, धार्मिक, मांगलिक, प्रशासनिक, शिक्षण और पुत्र के रचनात्मक कार्यों के लिए भी यह दिन शुभ माना गया है। सोने और तांबे की सेल परचेज कर सकते हैं। इस दिन घर में धूप दीप देना चाहिए, खासकर गुग्गल की धूप देना चाहिए। इस दिन धूप देने से ग्रह कला, तनाव और अनिद्रा और किया कराया में लाभ मिलता है। साथ ही दिल और दिमाग के दर्द में राहत मिलती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस दिन धूप देने से पारलौकिक मदद भी मिलती है। यदि आपका गुरु अशुभ या कमजोर है तो आप नित्य पीपल में जल चढ़ाएं, सदा सत्य बोलें, अपने आचरण को शुद्ध रखें। गुरु शुभ फल देने लगेगा। इसके अलावा गुरु को शुभ करने के लिए
सदा पिता, दादा और गुरु का आदर कर उनके पैर छुएं, गुरु बनाएं। इसके अलावा अन्य अचूक उपाय यह कि गुरुवार के दिन पीली वस्तुओं का सेवन करें, घर में धूप दीप दें, प्रतिदिन प्रातः और रात्रि को कपूर जलाएं, घर के वास्तु को बदलें, घर को गुरु के अनुसार बनाएं, घर के बर्तन आदि वस्तुएं पीतल की रखें, तिजोरी या ईशान कोण में हल्दी की गांठ को किसी सफेद कपड़े में हल्के से बांध कर रखें। और गुरुवार के व्रत में नमक का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। गुरुवार को पीला कपड़ा अवश्य धारण करें, केसर नाभि, माथे और जुबान पर लगाएं। हो सके तो दूध में हल्दी डालकर पिएं और कोशिश करें हल्दी, चने की दाल का दान, बेसन के लड्डू का दान किसी गरीब को या किसी धार्मिक स्थल पर अवश्य करें। तो ये थी वीरवार के व्रत को लेकर उसकी उपासना, उसका तरीका और किन लोगों को ये करना चाहिए उसके बारे में जानकारी। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस पर विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आए मास्क पहन कर आएँ। आपका धन्यवाद होगा। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं मेष यानी कि एरिस को लेकर। आज के दिन वर्तमान स्थितियों को देखते हुए अपने ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास करें। ये आपको मान सम्मान और सफलता दिलाने में मदद करेगा। सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों को लाभ मिलने वाला, उधार की स्थिति में सुधार होगा, रुका हुआ पेमेंट भी मिल सकता है। लकड़ी के कारोबारियों की अच्छा मुनाफा होगा। फुटकर या जनरल स्टोर चलाने वाले लोगों को ग्राहकों से विनम्रता से पेश आने की जरूरत। युवाओं को उनकी अच्छी संगत लाभ देगी। हेल्थ में पैरों में दर्द और शारीरिक कमजोरी महसूस हो सकती है। मित्रों के साथ संबंधों में और मधुरता लाने की जरूरत। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। वृषभ यानी कि टॉरस, आज धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। शिक्षा क्षेत्र में काम करने वालों को कैरियर के बेहतर मौके मिलते हुए दिख रहे हैं। ऑफिशियल कामकाज में काफी व्यस्तता रहने वाली। ध्यान रहे, महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाते वक्त आपकी ओर से कोई गलती ना होने पाए। रुके हुए व्यापारिक कार्य बनते नजर आ रहे हैं। युवा माता पिता की बातों का पालन करें। कैरियर के लिहाज से आने वाले समय में उनकी सलाह लाभप्रद होगी। कान संबंधी रोगों से जूझ रहे मरीजों को परेशानी होगी। बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ी सफलताओं से प्रसन्नता मिलेगी। बड़े बुजुर्गों का सम्मान और छोटों से स्नेह बनाएं। संभव हो तो संध्या आरती अवश्य करें। मिथुन यानी कि जैमिनी, आज आर्थिक लिहाज से दिन चुनौतीपूर्ण। कहीं धन उधार देने की जरूरत पड़ सकती है, तो थोड़ा संभल कर धनराशि दें। एनजीओ से जुड़े लोगों को जो कार्य करते हैं उनके लिए समय अच्छा, मान सम्मान बढ़ेगा। महत्वपूर्ण कामकाज में जल्दबाजी भारी पड़ सकती है। कर्मचारियों के साथ तालमेल बिठाकर चलें। टीम को एकजुट होकर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन लेने का प्रयास करें। गर्भवती महिलाएं स्वास्थ्य को लेकर सजगता बरतें। बीपी या कमर दर्द की समस्या हो सकती है। नज़दीकी रिश्तों में थोड़ा समय देना जरूरी। ध्यान रखें कि आप पूरे परिवार की जिम्मेदारी हैं। दोस्तों के साथ यात्रा पर जाने की योजनाएं बनेंगी। संक्रमण काल को देखते हुए सुरक्षा उपायों के प्रति जागरूक रहें। कर्क यानी कि कैंसर, आज के दिन आपका कार्यभार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिससे परेशानी भी बढ़ेगी। इसे खुद के लिए एक मौके के तौर पर देखना चाहिए। जिन लोगों का आज जन्मदिन है वह परिवार के साथ समय बिताएं। जिन लोगों ने हाल ही में कोई नौकरी ज्वाइन की है उन्हें कुछ परेशानी नजर आएगी। व्यापार में अनुभव बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए पुरानी गलतियों को दोहराने से बचें। सेहत को लेकर स्थितियां अनुकूल। संभव हो तो एक बार डॉक्टर से रूटीन चेकअप करवा सकते हैं। यात्रा पर जा रहे हैं तो सामान की सुरक्षा का ध्यान रखें। महत्वपूर्ण कागज खोने या चोरी होने की आशंका। सिंह यानी कि लियो, स्वभाव में सौम्यता और थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी रखें। सरकारी कामकाज में बाधा आएगी। ऑफिसर्स के साथ तालमेल बढ़ाने का प्रयास करें। नौकरी कर रहे लोगों को मल्टीपल टास्क करने पड़ सकते हैं। संतान की पढ़ाई में खर्च बढ़ने के आसार, जिसको लेकर थोड़ा मानसिक तनाव भी रह सकता है। कारोबारी इलेक्ट्रॉनिक सामान का काम करते हैं तो थोड़ा सतर्क रहें। ग्रह को देखते हुए आपको सलाह दी जाती है कि अत्यधिक क्रोध या चिड़चिड़ापन स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं।
ध्यान रखें कि आपके व्यवहार से अपने भी अप्रसन्न हो सकते हैं। वहीं पारिवारिक मामलों में सभी की राय की महत्व दें। बड़े फैसलों पर सबकी राय लेना फायदेमंद। कन्या यानी कि विर्गो, आज का दिन कामकाज के लिहाज से बहुत शुभ और सफलतादायक। जोखिम भरे काम में भी इच्छित फल मिलने की संभावना। विदेशी कंपनियों में नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो जल्द सफलता मिल सकती है। प्रयासों में कोई कमी ना लाए। फाइनेंस से जुड़ा कारोबार करने वालों को अच्छा लाभ होगा। वाहन का विशेष ध्यान रखें। समय समय पर सर्विस करवाते रहें। विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित रहना होगा। घर के मुखिया के स्वास्थ्य को लेकर स्थिति थोड़ी बिगड़ सकती है। डॉक्टर और जरूरी दवाओं के प्रति सावधानी बरतें। जीवन साथी के साथ लंबे समय के बाद जाने का मौका मिल सकता है। आगे है अन्य राशियों का राशिसार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नए पंख, नया आकाश, नई उड़ान, कर्म विशेष, ज्योतिष विशेष, जादू नहीं जागृति, भ्रम नहीं हकीकत, सपना नहीं यथार्थ, हम बताएं आज, बनाए नया कल। खरे सोने व सच जो आपकी जन्म कुंडली में है, ग्रहों के प्रभाव में है, विवाह नहीं हो रहा, कहीं बात नहीं बन रही, पैसा पानी की तरह बहा जा रहा है, बच्चे कहने से बाहर हैं और संतान का अभाव है, तो हमें बताइए, हम लाएंगे आपके लिए एक नया सवेरा। आपकी विदेश यात्रा नहीं हो रही और आप लगातार नशे में जकड़े जा रहे हैं, नौकरी और व्यापार में लगातार निराशा मिल रही है, तो इसका जवाब है हमारे पास। वर्षों का अनुभव, लाखों का विश्वास, देश विदेश के कई शहरों में प्रतिष्ठित नाम पंडित संदीप भारद्वाज। तो देरी क्यों, आज ही मिले पंडित संदीप भारद्वाज, राणा, मेन बाजार, हदियाबाद, फगवाड़ा। फोन नंबर 01824 275672, 9876413288, 98152 86677। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि बृहस्पतिवार के दिन। आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। ये दिन आपके लिए काफ़ी खास भी है और अच्छा भी है, क्योंकि ये वर्ष आपके लिए बहुत खुशखबरियां लेकर आ रहा है। तो कल बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल का दान, बेसन के लड्डू का दान, केसरी या पीले रंग के कपड़े का दान करना आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। कल गौओं को हरा चारा अवश्य खिलाएं। हो सके तो किसी छोटे बच्चे जो स्कूल में जाते हों, गरीब हों, उनको कॉपी किताब का दान भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं, अपना वर्चुअल बनवा सकते हैं। अगर आपका टेवा अभी तक नहीं बना है तो जन्मदिन वाले दिन ऑफिस में आएँ। 50% डिस्काउंट के ऊपर अपना टेवा बनवा कर ले जा सकते हैं। आपका धन्यवाद। तो बात शुरू करेंगे तुला यानी कि लिब्रा से। आज के दिन बड़े आर्थिक खर्च उठाने पड़ सकते हैं। वही मानसिक तौर पर तैयार रहकर बजट की व्यवस्था कर लें। धार्मिक कार्यों में भी भागीदारी होगी, जिसमें मन शांत होगा। आज ऑफिशियल तौर पर महत्वपूर्ण लेन देन हो सकता है, जिसको लेकर थोड़ी सावधानी रखने की जरूरत। धन लाभ की स्थिति भी बेहतर लाभ देने के मूड में चल रही है। युवाओं को स्मरण शक्ति तेज करनी होगी, जिसका असर उनकी परफॉर्मेंस पर भी मिलेगा। स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बढ़ सकती हैं। तो वहीं अचानक तबीयत खराब होने की आशंका। घर में मेहमानों के आगमन की संभावनाएं हैं। अपनों से मिलने की खुशी के साथ साथ पारिवारिक सुख शांति भी बढ़ेगी। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज का दिन सकारात्मक ऊर्जा देने वाला। राजनीति से जुड़े लोगों को जन सेवा पर ध्यान देना होगा। ज्ञान और सेवा
भाव में खुद को शामिल करने में लगे रहें। कारोबारियों को उत्पादों की गुणवत्ता को लेकर सजगता दिखानी होगी। ध्यान रहे, ग्राहक की निगाह कभी भी टेढ़ी हो सकती है। युवा वर्ग अपनी गलतियों के चलते परेशान रहेंगे। अपनी संगत को लेकर सावधानी रखनी होगी। जिन लोगों का हाल ही में ऑपरेशन हुआ है वह इन्फेक्ट हो सकते हैं, सावधानी बरतें। साफ सफाई और दवाओं को लेकर लापरवाही नुकसानदेह हो सकती है। ग्रहों की दशा घनिष्ठ रिश्ते में नकारात्मक खटास पैदा कर सकती है। थोड़ा सीमित व्यवहार रखने की जरूरत। धनु यानी कि सजिटेरियस, आज कामकाज में समर्पण और निष्ठावान बने रहने की जरूरत। ऑफिशियल यात्रा अचानक करनी पड़ेगी। ध्यान रखें, महामारी की स्थिति देखते हुए जरूरी उपाय अपने साथ रखें। कारोबारियों के लिए प्रतिस्पर्धी शत्रु सक्रिय रहेंगे। ध्यान रखें, कानूनी तौर पर कोई भी कमी ना रहे। युवा वर्ग दूसरों पर भरोसा करने से पहले पूरी तरह जांच पड़ताल कर ले, फिर भी आंख मूंद कर भरोसा ना करे। स्वास्थ्य के लिहाज से पुराने रोग उभर कर परेशानी बढ़ाएंगे। समय रहते दवा और डॉक्टरी सलाह से उनका निदान पाएं। घर में प्रसन्नता का माहौल रहेगा। भाई बहनों के साथ भी संबंध अच्छे रहेंगे। सभी की क्षमता के मुताबिक मदद जरूर करें। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज के दिन मन उदास हो सकता है, फिर भी खुद को सकारात्मक बनाए रखें। साथ ही आत्मचिंतन की प्रवृत्ति विकसित कर मनोदशा को सक्रिय बनाएं। कार्यस्थल पर सहकर्मियों से विवाद की आशंका। सोने चांदी का कारोबार करने वालों के लिए आज का दिन लाभकारी सिद्ध होगा। निवेश या नए समझौतों के लिए भी काम कर सकते हैं। मौसम को देखते हुए सर्दी, खांसी या जुकाम की परेशानी आ सकती है। युवाओं और विद्यार्थियों के लिए सामान्य दिन। घर में बुजुर्गों को पित्त विकार की समस्या हो सकती है। माता पिता की सेहत को लेकर स्थितियां अनुकूल। घर में अपने फैसलों की वजह से आपको मान सम्मान मिलेगा। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज धार्मिक कामकाज में हिस्सा लेना पड़ेगा। साथ ही धार्मिक अनुष्ठान भी प्लान कर सकते हैं। पुराने दिनों के ख्यालों में खोए रहना भविष्य की नींव खराब कर सकता है। नौकरी में बिगड़ी स्थितियां धीरे धीरे सुधर रही हैं और काम में गंभीरता दिखाने की जरूरत। ट्रांसपोर्ट का कार्य करने वालों को नुकसान का सामना करना पड़ेगा। युवाओं के लिए मनोरंजन भरा दिन। पुराने मरीजों को हड्डी के रोग परेशान कर सकते हैं। उठने बैठने या चलने के पोस्चर में सुधार करना होगा। वहीं परिवार और समाज में किसी मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निमंत्रण मिल सकता है। पूरे उत्साह के साथ शामिल हों। मीन यानी कि पाइसेस, आज के दिन बातचीत या किसी मुद्दे पर बहस की स्थिति में बहुत नाप तोल कर अपनी बात रखें। नौकरी पेशा लोगों को विदेश से भी काम के अवसर मिल सकते हैं। कारोबारियों को बिना अनुभव वाले क्षेत्रों में जोखिम उठाना खतरनाक हो सकता है। कोई भी फैसला लेने से पहले क्षेत्र के विशेषज्ञ से जानकारी जरूर लें। छात्रों के लिए दिन अच्छा। अपना मनपसंद काम करें। युवाओं को भी बेहतर परिणाम मिलेंगे। डायबिटीज के मरीज हैं तो शुगर लो होने की आशंका। नियमित तौर पर चेक करवाते रहें। आपसी संबंधों के लिए समय उपयुक्त। परिवार में विवाह योग्य लोगों के रिश्ते की बात चल सकती है। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाजत दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।